नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज्यादा सोना इस अकेली खदान से ही निकाला जाता था और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने तक की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड्स जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक माइनिंग रीजन होने के साथ ही यह एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी कभी नहीं सुना था। लेकिन 2018 में आती कन्नड़ फिल्म KGF की वजह से इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया था। हालांकि अब कहा तो यह जाता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका KGF के इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत के इस गोल्ड माइन का इतिहास बड़ा ही सुहाना है और इसके बारे में जानकर आपको मजा भी आने वाला है। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह के अंदर सोना होने की खबरें छपती रही थी और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर यह दावा करते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बड़ा माइनिंग रीजन था। और दोस्तों, बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पे बहुत खराब कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। यही वजह है कि सभी काम मजदूर अपने हाथों से ही किया करते थे और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। और फिर बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर अपने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय कोलार गोल्ड फील्ड्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की जरूरत पड़ती थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए कोलार गोल्ड फील्ड्स के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया था। दोस्तों, ये सभी जरूरतें पूरा करते करते साल 1902 आ गया था और अब KGF माइन भारत का अकेले ही 95% से भी ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी थी। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी काफी हो गई थी। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े ओहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया और यहाँ पर उस समय बड़े बड़े पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब और गोल्फ कोर्स जैसी बहुत सारी चीजें बनाई गई। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा। हालांकि इस शहर में यहाँ नजर आने वाले ज्यादातर सुख सुविधाएं सिर्फ उन ब्रिटिश ऑफिसर और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए होती थी, जो कि माइंस के अंदर बड़े ओहदे पर काम करते थे, जबकि खदान में मजदूरी करने वाले भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों, समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया यह माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह से सफलतापूर्वक चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आजाद हो जाने के 9 साल बाद तक भी KGF में माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के ही अंडर में रहा था। लेकिन साल 1956 में राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड नाम का एक PSO बनाया, जिसने इस खदान और यहाँ पर होने वाली माइनिंग के काम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया। हालांकि दोस्तों, शुरुआत में जब यह माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ था, तब इस जगह की ऊपरी सतहों में ही सोना मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, वैसे ही यह माइन गहरी होती गई।
जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते यह उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जाया करती थी। इतनी ज्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस गहराई में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लेवल लगभग 95% होता था। यह भी एक वजह थी यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे, साल 1880 में शुरू हुआ यह माइनिंग का काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इन 120 सालों में इन गोल्ड माइंस से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया था। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इतने लंबे समय तक इतना अधिक मात्रों में सोना देने वाली इस गोल्ड माइन को आखिर बंद क्यों किया गया। असल में दोस्तों, इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण यह था कि आखिर इन सालों में से निकलने वाली सोने की मात्रा काफी ज्यादा हो गई थी। शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाले प्रति 1 टन अयस्क में सोने की मात्रा 45 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद यह मात्रा सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन रह गई और इतना कम सोना निकलने की वजह से BGML को लगातार नुकसान हो रहा था और साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कास्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी। प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था और इन्हीं सब कारणों से ही इस माइन को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस खदान में माइनिंग बंद करने का यह फैसला काफी अचानक लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी बुरा पड़ा था, क्योंकि जो इन खदानों में काम करते थे वो लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे और माइनिंग बंद होने के बाद से इस जगह में बिजली पानी की आपूर्ति भी सही ढंग से मिलनी बंद हो गई थी। साथ ही माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट ने इस जगह के वातावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सी हेल्थ इशू का सामना करना पड़ा। एक समय जो जगह अपनी खूबसूरती और सुख सुविधाओं और साफ वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड कहलाई जाती थी, आज वही जगह देखने पर किसी नृत्य के जैसे भयानक नजर आती है। दोस्तों, आपको KGF की स्टोरी के बारे में जानकर कैसे लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी साइट यानी कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।